मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि किन लेवल्स, किन बेस्ट लेवल्स पर ट्रेड करके आप कमा सकते हैं अच्छा खासा मुनाफा। तो चलिए चलते हैं बिल्कुल भी देर न करते हुए निफ्टी के चार्ट में और बताते हैं आपको कि कल का दिन कैसा रहा निफ्टी का और क्या कुछ लेवल जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्लॉट करके रखे हुए थे, क्या वो अचीव होते हुए दिखाई दिए या नहीं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तारीख है आज का दिन और यहाँ पर आप देखें एक बड़ी ट्रेंडिंग लाइन हम लोगों ने एक प्लॉट करके रखी हुई है चार्ट में। नीचे में मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करके रखी हुई है जिसको हम सपोर्ट बोल रहे हैं। मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के बीच में निफ्टी का डेली चार्ट ये मैंने लगा रखा है और निफ्टी आपको इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ ब्लू कलर की लाइंस मैंने लगा कर रखी हुई है। इसको हम मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जैसा ट्रीट कर रहे हैं मार्केट में। और इसके भी अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ आपको ग्रीन कलर की लाइंस दिखाई देंगी जिसको हम कहते हैं इंट्राडे के लेवल्स। और ये छोटे छोटे लेवल्स काफी हेल्प करते हैं आपको इंट्राडे में अच्छी खासी पोजीशन बनाने में और सही जगह से पोजीशन उठाने में। तो बिल्कुल भी गाइस इन लेवल्स को ध्यान में रखें और ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कैसे ये लेवल्स हम प्लॉट करते हैं अगर आपको भी जानना है तो पिछले वीडियो में जाएं और जाकर देखें कि किस तरह से ये लेवल्स हम लोगों ने प्लॉट करके यहाँ पर रखे हुए हैं। आफ्टर ऑल यू आर माई फैमिली, तो ये सारी चीजें जो भी लर्निंग से रिलेटेड चीजें हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं। तो डेफिनेटली अगर आप समझते हैं इन चीजों को तो आपके लिए तो बहुत यूजफुल है। और अगर आप नहीं भी समझते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो लेवल्स मैं आपको बताता हूं उसका स्क्रीनशॉट लें और जिस तरह की चीजें मैं आपको मार्केट में अप्लाई करने बोलता हूं बस वो सारी चीजें आप अप्लाई करें। डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। तो मैं बात कर लेता हूं निफ्टी के डेली कैंडल की और आप यहां पर देख सकते हैं निफ्टी का डेली कैंडल मैंने लगा रखा है 2 जून। 2 जून यानी कल का दिन। कल बाजार में क्या हुआ निफ्टी आप देख सकते हैं क्लियर कट इस जगह पर खुला, यहां पर खुला। ये लेवल था करीब 16,450 रुपए का। गैप डाउन खुला निफ्टी, थोड़ा नीचे गया और सेम जगह सेम प्राइस सेम जगह से प्राइस आपको मूव होता हुआ दिखाई दिया। लगभग लगभग सेम प्राइस जो 1 तारीख की जो कैंडल जहां पर डिप लगाई थी लगभग उसी जगह से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो निफ्टी काफी पावरफुल कैंडल कल के दिन में क्रिएट करने में सक्सेसफुल रही और निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास का 16,638 के ऊपर गया भी और लेकिन इसी लेवल की रिस्पेक्ट करता हुआ इसी लेवल के नीचे क्लोज हुआ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैंडल स्टिक में क्या कहानी है और क्या कैंडल स्टिक कहना चाह रही है तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पावरफुल कैंडल बनी थी 30 तारीख के दिन। उसके बाद 2 ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा वीक था और चौथे ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें 2 जून को तो ये भी एक काफी पावरफुल कैंडल बनती हुई दिखाई दी। तो अगर यहाँ पर इन 2 कैंडल्स की बात मैं अगर करूं तो ये कैंडल आपकी बुलिश इनगल्फिंग एक कैंडल जैसा क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ये चारों कैंडल की अगर मैं बात करूं तो ये आपका काइंड ऑफ इनसाइड बार है। इनसाइड बार थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में एक कैंडल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर 2 कैंडल भी है तो कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ से बहुत ही बुलिश होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न्स बने हुए थे, कुछ ऐसे कैंडल स्टिक्स बने हुए थे जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में काफी अच्छा ट्रेंडिंग हो सकता है, काफी अच्छी ऊपर की तरफ रेंज आपको खोलकर दे सकता है। तो डेफिनेटली चलते हैं कैसा है बाजार का हाल, आज क्या कर सकते हैं और कल के दिन हम लोगों ने क्या किया। तो ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है निफ्टी का और आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि निफ्टी में मैंने आपको जो लेवल्स ट्रेड करने के लिए कहे थे अगर आप उन लेवल्स को फॉलो करते हैं और ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। तो ये लगा लिया है गाइज मैंने 15 मिनट का चार्ट। निफ्टी का कल का ट्रेंड जो था वो पूरा ट्रेंडिंग था, ट्रेंडिंग डे था निफ्टी। और
अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं, ये 9:15 की कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट काफी ट्रेंडिंग था। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट था कल का, और इसी ट्रेंडिंग मार्केट को देखते हुए हम आज के दिन कैसा ट्रेड बना सकते हैं ये बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कि कल जहां से जो प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था, लगभग लगभग उसी लेवल के आसपास से निफ्टी पहले 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती हुई दिखाई दी। नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल, तो पहले आधे घंटे तो आपको बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, अगर थोड़ा भी इंडिसिवनेस लगता है, फील होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9:45 वाली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, आपके ये वाले टारगेट मीट होते हुए दिखाई दिए, इसके भी ऊपर भाव निकलता हुआ दिखाई दिया। फिर भाव इसी लेवल के आसपास का आप देख सकते हैं 16,493 इस जगह का सपोर्ट बनाया और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। तो डेफिनेटली 16,563 ये लेवल था जब आपको ऊपर की तरफ 16,640 रुपए तक के भाव आते हुए दिखाई दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से इस कैंडल की क्लोजिंग हुई थी। आप रिट्रेसमेंट का वेट करते यहाँ से, या 16,550 के आसपास से कहीं से भी अगर आप कॉल उठाते तो 100 पॉइंट्स की रैली आपको और होती हुई निफ्टी में दिखाई दे सकती थी। तो ये जो कि यहाँ पे टारगेट भी आपके इसी लेवल तक के मीट होते हुए दिखाई दिए। तो कहने की बात यह है कि कल ही मैंने आपको क्लियर कट कह दिया था कि अगर 16,500 के ऊपर निफ्टी निकल के कोई भी कैंडल सस्टेन हो जाती है तो आपके पहले टारगेट होंगे 16,546 और दूसरे टारगेट होंगे 16,638 और तीसरा टारगेट आपका आ सकता है 16,675। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको बुलिश पोजीशन बनानी है तो 16,675 आज की बात कर रहा हूं मैं। अगर आज भाव 16,675 इस लेवल के ऊपर अगर खुलता है 16,638 के ऊपर, जिसको हम मेजर रेजिस्टेंस मान रहे हैं, इस लेवल के ऊपर खुलता है, आप वेट करें 16,675 के ऊपर की क्लोजिंग आने का। इस लेवल के ऊपर निकलकर अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है या पहले ही गैप अप देके निफ्टी इसके ऊपर खुलता है, आप एम कर सकते हैं बड़ा टारगेट 16,844 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में आप अगर देखें तो कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। तो प्राइस इसी तरह से मूव करता है। अगर कहीं पे प्राइस एक्शन नहीं बना हुआ है तो प्राइस माइट भी पॉसिबल कि आपको बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट 16,844 और 16,955 तक के भी टारगेट आपको इंट्राडे में मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं निफ्टी में। तो ये हालांकि काफी बड़े लेवल्स हो जाएंगे, लेकिन अगर मोमेंटम में रहा तो डेफिनेटली ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह की कैंडल्स और जिस तरह का बाजार दिखाई दे रहा है उसके लिए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये सारे टारगेट अचीवेबल है। अगर मैं बात कर लेता हूँ पुट की, अगर बाजार इन्हीं लेवल्स की रिस्पेक्ट करता है और इन्हीं लेवल्स के नीचे निकलता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, तो आपके इमीडिएट टारगेट होंगे 16,546, दूसरे टारगेट होंगे 16,500 और तीसरा टारगेट होगा 16,405। यहाँ कहीं पे अगर आप देखें तो एक प्राइस एक्शन जैसा 2 दिन का बनता हुआ दिखाई दिया था, तो यहाँ पर भी एक आप एक सपोर्ट मानकर चले और 16,434 में ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लानिंग करें। तो ये हो गई बातें कॉल और पुट निफ्टी में दोनों तरफ आपको कैसा ट्रेड करना है, ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। तो ध्यान रखें लेवल्स को, इन्हीं लेवल्स पर आपको ट्रेड करना है और काफी अच्छा मुनाफा आप यहां से कमा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि कल का दिन कैसा रहा। तो कल का दिन बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ करने को था नहीं। कल के दिन अगर आप देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी कल पूरा दिन साइडवेज था, क्योंकि बैंक निफ्टी फंसा हुआ था नो ट्रेडिंग जोन में। सुबह सुबह हम लोगों ने कॉल दी थी इसी लेवल से, इस जगह से हम लोगों ने कॉल प्रोवाइड की थी आपको, और जो लेवल्स हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किए थे वो अगले ही 15 मिनट में मीट होते हुए दिखाई दिए थे। ठीक है, और इसी जगह के बाद इस पहले टारगेट को मीट होने के बाद वापस से रिवर्सल, फिर अगेन एक टारगेट, फिर देन रिवर्सल एंड देन यहां से एक ब्रेकआउट। किसका ब्रेकआउट? इस ट्रेंड लाइन का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल से इसी ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड किया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है, यहाँ पर एक रीटेस्ट
भी हो चुका है। इस लेवल 35,678 के ऊपर निकल के बैंक निफ्टी सस्टेन कर चुका है। आपको करना क्या है, अगर आपको बुलिश पोजीशन बैठानी है तो 35,813 के ऊपर अगर निकलता है तो 35,962 और 36,121 ये आपके दो टारगेट बैंक निफ्टी में अचीव होते हुए आज दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं बात कर लूं पुट की, अगर बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास से कहीं से रिजेक्शन लेता है तो आपको वेट करना है 35,230 का। इस लेवल के आसपास अगर आए और इसके नीचे निकल के सेट हो तभी आप बेरिश पोजीशन बनाए 35,400, और इसके नीचे अगर निकल के सेट होता है तो ही आप पोजीशन आगे कैरी करें 35,165 तक के लिए। तो ओवरऑल मार्केट का रुझान तो बुलिश है, बैंक निफ्टी वैसे ही बुलिश है, तो आप बिल्कुल बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। और बस लेवल्स आप ध्यान में रखें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, इन्हीं लेवल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। 35,813 के ऊपर निकलता है, इमीडिएट टारगेट 35,962। मैं बार बार बताता हूं आपको अपने वीडियो में ये सारे लेवल्स, तो ये इसका रीजन यही है कि ये लेवल्स अपने आप में बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। आप हर जगह हर हर वीडियो में आप देख सकते हैं, और पिछला डेटा भी आप देख सकते हैं कि जो भी लेवल्स हम लोगों ने प्लॉट करके रखा हुआ है वो सारे लेवल्स मार्केट में बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। डॉट टू डॉट लेवल रिस्पेक्ट करता है। तो डेफिनेटली चीजें बहुत इजी हैं, समझने लायक हैं, और समझ के मुनाफा कमाने लायक चीजें हैं। तो डेफिनेटली गाइस बिल्कुल आप इसमें काम करें और आप भी कर सकते हैं अच्छी खासी कमाई। थैंक यू सो मच गाइस, यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का कंप्लीट एनालिसिस। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस बाय बुल्सबर्ग के नाम से एक टेलीग्राम का चैनल बनाया हुआ है। यहाँ पर हम लाइव सपोर्ट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर कॉल्स मैं बैंक निफ्टी में पोस्ट करता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी मेरा फेवरेट है, तेजी उसमें ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे मैंने आपको कौन सी कॉल प्रोवाइड की थी, तो आप देखें अगर, तो ये लेवल है आपके लगभग सुबह आपको मैंने 9:35 में पहले 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद 35,400 की कॉल 215 रुपए, और ये लोगों ने 210 और 205 रुपए से भी एग्जीक्यूट किया हुआ था। 170 के बिलो का आपका बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनता था, टारगेट आपके 280 के बनते थे। 9:37 में एग्जीक्यूट हुआ है। आप देख सकते हैं अगले ही पल 230, 240 और 264, 9:55 तक 264 तक के भाव आपको आते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर क्लियर कट मैंने मैसेज डाला था कि प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दे, सबका एक लेवल पर नहीं कटने वाला, सबका एक जगह पर भाव आके नहीं कटेगा, सबकी पोजीशन एक जगह पे नहीं कटती है। 287 रुपए कीप ट्रेलिंग, फर्स्ट टारगेट डन। 297 रुपए और 300 रुपए के ऊपर भी निकलता हुआ दिखाई दिया था। तो बिल्कुल गाइस इसी तरह का लाइव आपको सपोर्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं चीजों को यूज करके जिन चीजों को मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी, ओनली प्राइस एक्शन एंड लेवल्स। तो बैंक निफ्टी 35,600 की कॉल एड अराउंड 80, एसएल बिलो 50, टारगेट ओपन। ये मैंने एक कॉल प्रोवाइड की थी, सेकंड हाफ में एग्जीक्यूट हुआ। कल एक्सपायरी का दिन था इसलिए मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पर बताया था, स्ट्रिक्ट टू यूर एसएल, वेरी नैरो रेंज, एक्सपायरी ट्रेड था, बहुत छोटी रेंज थी इसलिए एसएल में स्ट्रिक्ट रहना था। 50 रुपए का आपका एसएल था, और इट माइट बी पॉसिबल कि अगर यहाँ से थोड़ा मार्केट पंप होता और थोड़ा ऊपर जाता तो ये अच्छा खासा मुनाफा आपको दे सकता था। 92 रुपए, 99 रुपीज तक भी ये गया। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बताया था जब 92 गया था। नाउ मैनेज योर रिस्क एंड ट्रेल योर एसएल जस्ट बिलो द कॉस्ट। कहने का मतलब कि आपका जो कॉस्ट है 80 रुपीज की, अगर आपकी परचेसिंग है तो आप 79.50 का आप एसएल ट्रेल कर ले ताकि आपका रिस्क जीरो हो जाए। और अगर ये कॉल चलती तो डेफिनेटली आपकी हीरो कॉल होती, नो जीरो कॉल होती। तो गाइस देख सकते हैं कि काफी लाइव सपोर्ट, काफी अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। तो जरूर इस
टेलीग्राम के लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही है, साथ में आपको मेरा ये चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यही था आज का। थैंक यू।